हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कविता। पता है किसके ऊपर? गुब्बारों के ऊपर। तो बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है कि गुब्बारे से खेलना हम सबको अच्छा लगता है। गुब्बारे कई रंग के होते हैं, मतलब वो रंग बिरंगे होते हैं और उसमें हम हवा भरकर उसे फुलाते हैं और फिर उसे हवा में उड़ाते हैं। गुब्बारों से हम डेकोरेशंस भी करते हैं, मतलब सजावट। शादी में, पार्टी में, एक्सेट्रा चीजें यानी इत्यादि जगहों पर हम गुब्बारों से सजावट करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अध्याय 6, गुब्बारे, कविता, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, मतलब इस चित्र में अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं और बच्चे अपने अध्यापक से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखते हैं कि बच्चे अपने अध्यापक से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुजी, हम गुब्बारों में कौन सी गैस भरते हैं? तो पता है अध्यापक क्या जवाब देते हैं कि बच्चों, गुब्बारों के लिए हम हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम गैस जो हवा वाली मशीन होती है, उसमें हीलियम गैस होती है। जो आपके टायर्स है, गुब्बारे हैं, इन सब में हीलियम गैस का यूज होता है। ये इतनी हार्मफुल यानी खतरनाक नहीं होती है। दूसरा बच्चा पता है क्या पूछता है? क्या बताता है? क्योंकि हीलियम गैस सबसे हल्की होती है। तो बच्चों, इसमें अध्यापक पूछ रहे हैं कि हम सिर्फ हीलियम गैस ही क्यों भरते हैं? हम गुब्बारों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हवाएं जैसी गैसें क्यों नहीं भरते हैं? तो चलिए देखते हैं आगे। इस कविता का मूल तत्व है, प्रस्तुत कविता में गुब्बारे बेचने वाला और उसके पास विभिन्न गुब्बारों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इस कविता में गुब्बारे बेचने वाला होता है वो, और उसके पास जो कई तरह के गुब्बारे होते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर। हरे, बैंगनी, लाल, सफेद रंगों के हैं कितने भेद। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसों ले लो मोल। मुट्ठी में ले लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। हाथों से धो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। तो बच्चों, इसमें कहता है, जो कवि है वो कहता है, गुब्बारे का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर। मतलब यहाँ गुब्बारे बेचने वाले को शमशेर कहा गया है कि वो ढेर सारे गुब्बारे यानी कि गुब्बारों का ढेर लेकर आया है। हरे, बैंगनी, लाल, सफेद रंगों के हैं कितने भेद। मतलब कई तरह के रंगों के गुब्बारे लेके आया है वो, जैसे हरे, बैंगनी, लाल, सफेद इत्यादि रंग। कोई लंबा कोई गोल, आओ पैसे देके ले लो मोल। मतलब कोई इसमें लंबा है, कोई गोल है, कोई हार्ट शेप का है, कोई हार्ट आकार का है। तो बच्चों, पैसे लाओ और खरीद लो इसको। इसकी जो डोर होती है वो हमारी मुट्ठी में होती है, मतलब जिससे गुब्बारा बंधा हुआ होता है उसकी डोर हमारी मुट्ठी में होती है। इसको हम लेकर चारों ओर घूमते हैं। हाथों से धो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। ये इतना हल्का होता है कि हम इसे हाथों से भी ऐसे उछाल सकते हैं, और लेकिन अगर हम इसे कस के पकड़ लेंगे तो ये फूट जाएगा। इसीलिए हाथों से धो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। मतलब खूब संभाल के इन्हें छूना। आगे है बच्चों, पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। अगर किसी गुब्बारे के ऊपर जोर पड़ेगा तो वो फूट जाएगा, और जब वो फूटेगा तो बहुत ज्यादा शोर होगा, मतलब बहुत जोर से शोर होगा। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा।
अगर गुब्बारा फट गया तो बच्चों के खेल खत्म हो जाएंगे। थी ना मजेदार कविता? तो बच्चों, ये कविता पता है किसने लिखी है? हमारे महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता लिखी है। चलो बच्चों, अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो शब्दार्थ: ढेर मतलब गठरी, अंबार, अटाला। मोल मतलब भाव करना, खरीदना और बेचना। अगला शब्द है शोर। शोर का क्या होता है अर्थ? चीखना, चिल्लाना, कोलाहल। अगला शब्द है भेद। भेद का क्या अर्थ होता है? अंतर बताने वाला, पक्षपात करने वाला। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण आपको सही तरीके से करना है। तो चलो मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करो। उछाल, उछाल। अगला शब्द है संभाल, संभाल। उससे अगला शब्द है पैसे। उससे अगला शब्द है खेल। आखिरी शब्द है बैंगनी, बैंगनी। श्रुतलेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको लिखकर अभ्यास करना है। तो बच्चों, चलो मेरे साथ इन शब्दों को लिखना शुरू करो। पहला शब्द है डोर, ड ओ रा, डोर। दूसरा शब्द है जोर, ज ओ रा, जोर। तीसरा शब्द है खेल, ख ए ल, खेल। चौथा शब्द है शमशेर, श म श ए र, शमशेर। उससे अगला शब्द है ढेर, ढ ए र, ढेर। अगला शब्द है उछाल, उ छ आ ला, उछाल। उससे अगला शब्द है फट, फ ट, फट। उससे अगला शब्द है जाएगा, ज आ ए गा आ, जाएगा। उससे अगला शब्द है गुब्बारे, गुब्बारे। उससे अगला शब्द है मोल, मा ओ ला, मोल। तो बच्चों, यह थे कुछ शब्द जिनका हमें लिखकर अभ्यास करना था। चलिए अब जो कविता हमने पढ़ी उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ ये अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें सही सही उत्तर बताना है। तो बताओ, शमशेर के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी गुड। शमशेर के नाम से गुब्बारे बेचने वाले को जाना जाता है, जो ढेर सारे गुब्बारे बच्चों के लिए लाता है। अगला प्रश्न है, गुब्बारों का ढेर लेकर कौन आया? कौन आया था? वेरी गुड। गुब्बारों का ढेर लेकर आया था शमशेर, मतलब गुब्बारे बेचने वाला। अगला प्रश्न है, गुब्बारों को हाथों से उछालने के लिए कौन कह रहा है? कौन कह रहा है?
गुब्बारों को हाथों से उछालने के लिए कवि कह रहा है, यानी कि माननीय हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, गुब्बारे वाला गुब्बारे किसे दे रहा है? किसे दे रहा था? वेरी गुड, गुब्बारे वाला गुब्बारे बच्चों को दे रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बच्चों को दे रहा है। प्रस्तुत कविता के लेखक का नाम लिखिए, मतलब कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता जो ऊपर कविता दी गई है वो किसने लिखी है? वेरी गुड, वो लिखी है श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने गुब्बारे कविता लिखी है। अगला प्रश्न है, जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, गुब्बारे वाला किस किस रंग के गुब्बारे बेच रहा है? गुब्बारे वाले के पास किस किस रंग के गुब्बारे थे? हरा, बैंगनी, लाल और सफेद। गुब्बारे वाले के पास हरे, बैंगनी, लाल और सफेद। गुब्बारे वाले के पास हरे, बैंगनी, लाल और सफेद रंग के गुब्बारे थे। अगला प्रश्न है, गुब्बारे वाला किसे डोर घुमाने के लिए कह रहा है? तो बच्चों, गुब्बारे वाला बच्चों को गुब्बारे की डोर से गुब्बारों को घुमाने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है, गुब्बारे पर जोर देने से क्या होगा? तो बच्चों, गुब्बारे पर जोर देने से गुब्बारा फट जाएगा। गुब्बारे पर जोर देने से गुब्बारा फट जाएगा। अगला है कविता में प्रयुक्त शब्द शमशेर का क्या अर्थ होता है? शमशेर किसे कहा जाता है? बहादुर को। इस कविता में शमशेर का मतलब है गुब्बारे बेचने वाला। गुब्बारे बेचने वाले का नाम शमशेर है। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके रिक्त स्थान दिए गए हैं। उन वाक्यों को पढ़ के इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला वाक्य है, गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर। अगला वाक्य है, रंगों के हैं कितने रूप। रंगों के हैं कितने रूप। अगला वाक्य है, हाथों से धो इन्हें उछाल लेकिन छूना खूब संभाल। हाथों से धो इन्हें उछाल लेकिन छूना खूब संभाल। अगला वाक्य है, गुब्बारा फट जाएगा खेल खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे ही गुब्बारा फटेगा बच्चों के खेल खत्म, मतलब बच्चों के पास खेलने के लिए और गुब्बारे नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे मिलते जुलते शब्दों से उनका मिलान करना है। जैसे शमशेर कौन था? गुब्बारे वाला। शमशेर गुब्बारे वाला था। अगला शब्द है मोल। मोल मतलब पैसे। डोर, अगला शब्द है डोर। डोर मतलब मुट्ठी। उससे अगला शब्द है खेल। खेल मतलब खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। प्रश्न 5, दी गई पंक्तियों के अर्थ लिखिए। तो बच्चों, यहाँ एक पंक्ति दी गई है, गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर। तो बच्चों, आपको इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ है कि शमशेर यानी कि गुब्बारे वाला, गुब्बारे बेचने वाला। देखो देखो, गुब्बारों का ढेर लेकर शमशेर आया है।
मतलब गुब्बारे बेचने वाला आया है। यह इन पंक्तियों का अर्थ है। यह आपको दी गई जगह यानी दी गए रिक्त स्थानों पर इसका अर्थ लिखना है। अगला है जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, गुब्बारों में भरी गैस हीलियम होती है। कुछ अन्य गैसों का नाम सोचकर बताइए और साथ ही यह बताइए कि उसका उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो जैसे गुब्बारे को फुलाने के लिए यानी जो भावाक वाली मशीन होती है उसमें हीलियम गैस होती है। अक्सर गुब्बारे फुलाने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस सबसे हल्की गैस है। और अन्य गैसों में आते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, सबसे बड़ा ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है सांस लेने में। अगर इंसानों के पास ऑक्सीजन नहीं होगा मतलब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह सांस नहीं ले पाएंगे। और उसका सबसे दूसरा यूज किया जाता है आग जलाने में। अगर किसी भी जगह पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वहाँ आग जलाना असंभव है, मतलब वहाँ आग जलाना बहुत मुश्किल है। आग जलती ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, पाठ में दिए गए विशेषण शब्दों को चुन के लिखिए। पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनके विशेषण शब्द। आपको पता है विशेषण शब्द क्या होते हैं? विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं। जैसे शमशेर, कौन था? गुब्बारे वाला। तो शमशेर की क्या विशेषता है कि वो एक गुब्बारे वाला है। तो यहाँ पहला है शमशेर। अगला विशेषण शब्द है रूप। रूप किसकी विशेषता बता रहा है? गुब्बारों की। रंग की कि रंग के कितने रूप हैं। रंग किसकी विशेषता बता रहा है? गुब्बारे की। रंग विशेषता बता रहा है गुब्बारे की। डोर किसकी विशेषता बता रहा है? मुट्ठी की। अगर मुट्ठी नहीं होगी तो आप डोर कैसे पकड़ोगे? तो डोर विशेषता बता रहा है मुट्ठी की। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को पढ़ के आपको देखना है कि क्या उनकी स्पेलिंग्स ठीक है या गलत है। तो हमें उनकी सही स्पेलिंग लिखनी है। पहला है गुब्बारा। गुब्बारे की स्पेलिंग गलत है। गुब्बारा में छोटा ब आता है, गुब्बारा। अगला है ऊपर। ऊपर में छोटा ऊ दे रखा है लेकिन ऊपर में छोटा ऊ नहीं आता। ऊपर में बड़ा ऊ, पारा, ऊपर। अगला शब्द है खत्म। खत्म नहीं होता, खत्म होता है। तो खत्म में आधा त आता है तो इसकी स्पेलिंग होगी ख आधा त म, खत्म। अगला शब्द है शमशेर। शमशेर। तो बच्चों, सही शब्द है शमशेर। तो इसमें श म श ए र, शमशेर। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, गुब्बारों के आधार पर बनाकर एक कविता तैयार कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने कविता पढ़ी गुब्बारों की, जो हमें श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता है, तो आपको भी अपनी कविता का आधार गुब्बारे को बनाकर एक कविता तैयार करनी है। तो बच्चों, अब आप एक कविता तैयार कीजिए गुब्बारे को बनाकर। आप चाहें तो हमारे चैनल पर इसको मेंशन भी कर सकते हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, गुब्बारे में हीलियम गैस भरने से वह निरंतर उड़ता है जबकि मुंह के द्वारा भरी जाने वाली गैस क्षणिक रूप से गुब्बारे को प्रभावित करती है। ऐसा क्यों? क्यों?
क्योंकि जो गैस भरने वाली मशीन होती है यानी कि जो हीलियम गैस होती है वो बहुत ज्यादा बिना मॉइस्चर के, बिना नमी के होती है और वो प्रॉपर गैस होती है जिसे भरते हैं तो वो ज्यादा समय तक चलती है। लेकिन जो हम अपने मुंह के द्वारा गुब्बारे को फुलाते हैं उसमें नमी होती है, यानी आपकी सांस में एक नमी होती है जिस कारण गुब्बारा जल्दी फूट जाता है या जल्दी खराब हो जाता है। अगला है आपकी फेवरेट एक्टिविटी, जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 11, दिए गए चित्र को पूरा कर उसमें रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर एक हॉट एयर बलून का चित्र दे रखा है जिसको आपको ऐसे डॉट्स को मिलाकर पूरा करना है और उसमें फिर रंग भरना है। हॉट एयर बलून अक्सर आपको पहाड़ जैसी जगहों पर या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस पर ही देखने को मिलेगा और आपको पता है यह आसमान में आप लोगों को बिठाकर आप इस पे सैर भी कर सकते हैं। हमारा हॉट एयर बलून रेडी है। अब आपको इसमें अच्छा सा रंग भरना है अपनी अपनी किताबों में, वो भी साफ सफाई के साथ। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की कविता आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कविता के साथ या एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।